हेलो स्टूडेंट, ब्रोल क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ एसएससी जीडी एग्जाम रिव्यू 2026 की 29 तारीख के सेकंड शिफ्ट के सभी क्वेश्चन। आने वाले दिनों में जिन स्टूडेंटों का एग्जाम है उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। खगोल विज्ञान के संदर्भ में ओरियन निम्नलिखित में से क्या है? तो इसमें भी ऑप्शन सही हो जाएगा, एक तारामंडल। तो इसको विस्तार से देखते हैं। ओरियन अंतरिक्ष में स्थित एक प्रमुख और प्रसिद्ध तारामंडल है जिसे शिकारी भी कहा जाता है। इसमें 3 चमकीले तारे एक सीधी रेखा में होते हैं जिन्हें ओरियन बेल्ट कहा जाता है, और यह आकाश की खगोल या भूमध्य रेखा पर स्थित है। यह आमतौर पर सर्दियों के मौसम में नवंबर से फरवरी रात के आकाश में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल किसके बराबर होता है? तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, विस्थापित द्रव्य के भार के कारण। तो इसको विस्तार से देखते हैं। यह सिद्धांत बताता है कि किसी तरल में डूबी हुई वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला बल वस्तु द्वारा हटाने पर विस्थापित तरल के भार के बराबर है। यह उत्प्लावन बल ही निर्धारित करता है कि कोई वस्तु किसी तरल पदार्थ में तैरेगी या डूब जाएगी। यह द्रव यांत्रिकी का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और मौलिक वैज्ञानिक सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन। खगोलविदों ने पहली बार ब्लैक होल की वास्तविक तस्वीर कब जारी की थी? तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 10 अप्रैल 2019 में। तो इसको विस्तार से देखते हैं। वैज्ञानिकों ने 10 अप्रैल 2019 को M87 गैलेक्सी के केंद्र में स्थित सुपरमैसिव ब्लैक होल की पहली छवि जारी की थी। यह ऐतिहासिक छवि इवेंट होराइजन टेलीस्कोप के माध्यम से ली गई थी, जो खगोल विज्ञान में एक बड़ी उपलब्धि है। यह ब्लैक होल पृथ्वी से लगभग 55 मिलियन प्रकाश की वर्ष की विशाल दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के दौरान सर हेनरी लॉरेंस ने कहाँ ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की रक्षा या नेतृत्व किया था? तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, लखनऊ। तो इसको विस्तार से देखते हैं। हेनरी लॉरेंस अवध लखनऊ के मुख्य आयुक्त थे जिन्होंने विद्रोह के दौरान ब्रिटिश रेसिडेंस की रक्षा की थी। वे 30 जून 1857 को चिनहट के युद्ध में हार के बाद रेसिडेंस में विद्रोह से गिर गए थे। 4 जुलाई 1857 को लखनऊ की घेराबंदी के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार 70 N है, तो पृथ्वी पर उसका भार कितना होगा? तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 420 N। तो इसको विस्तार से देखते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण चंद्रमा की तुलना में लगभग 6 गुना अधिक होता है, इसलिए पृथ्वी पर भार 70 N गुना 6 बराबर 420 न्यूटन होगा। वस्तु का भार गुरुत्वाकर्षण के अनुपात में ही बदलता है। इस प्रकार चंद्रमा पर जो वस्तु हल्की महसूस होती है वह पृथ्वी पर 6 गुना भारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में राज्यों को कर हस्तांतरण जारी करने की घोषणा कौन सा निकाय या मंत्रालय करता है? तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, केंद्रीय वित्त मंत्रालय। तो इसको विस्तार से देखते हैं। भारत सरकार का वित्त मंत्रालय नियमित किस्तों में राज्यों को उनका हर हिस्सा जारी करने का विवरण और घोषणा करता है।
यद्यपि संविधान का अनुच्छेद 280 वित्त आयोग के गठन से संबंधित है, जो सिफारिशें देता है, लेकिन वास्तविक धनराशि वित्त मंत्रालय द्वारा ही जारी की जाती है। यह मंत्रालय अक्सर प्रेस सूचना या ब्यूरो के माध्यम से राज्यों को जारी धनराशि का विवरण साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमित्रा नंदन पंत को उनकी किस काव्य कृति के लिए वर्ष 1968 में प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, चिदंबरा। तो इसको विस्तार से देखते हैं। सुमित्रा नंदन पंत 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले पहले हिंदी कवि थे। उन्हें यह पुरस्कार उनकी काव्य कृति चिदंबरा के लिए प्रदान किया गया था। उन्होंने साहित्य में प्रकृति के सुकुमार कवि भी कहा जाता है। इसके अलावा उन्हें 1960 में कला और बूढ़ा चांद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार न्यूनतम समर्थन मूल्य की अवधारणा आधिकारिक तौर पर किस वर्ष लागू की गई? तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1966 से 68 में। एमएसपी प्रणाली को आधिकारिक तौर पर 1966 से 67 में हरित क्रांति के दौरान गेहूं की फसल के लिए पेश किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को बाजार की कीमतों में होने वाली अचानक गिरावट से बचाना और देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। वर्तमान में यह विभिन्न प्रमुख फसलों के लिए केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर घोषित किया जाता है। निम्नलिखित में नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां विश्व के सबसे बड़े सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है? तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो इसको विस्तार से देखते हैं। सुंदरवन डेल्टा भारत और बांग्लादेश में फैला है, जो गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के संगम पर बना है। यहाँ पाए जाने वाले सुंदरी पेड़ों की अधिकता के कारण इसका सुंदरवन नाम पड़ा। यह दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल होने के साथ रॉयल बंगाल टाइगर का प्रमुख प्राकृतिक आवास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक की गणना के लिए कितने मुख्य आयामों का कारकों का उपयोग किया जाता है? तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 3। HDI की गणना के लिए 3 मुख्य आयामों लंबा और स्वस्थ जीवन ज्ञान शिक्षा एक सभ्य जीवन स्तर को देखा जाता है। इसमें प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय का उपयोग आर्थिक स्थिति मापने के लिए किया जाता है। यह सूचकांक किसी देश के समग्र सामाजिक और आर्थिक विकास की स्थिति को मापने का एक वैश्विक मापन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक इन इंडिया कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत कब हुई थी? तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 25 सितंबर 2014 को। तो इसको विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर 2014 को भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए इसकी शुरुआत की थी। इसका मुख्य उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना और भारत में विदेशी निवेश को आकर्षित करना है। यह पहल देश के अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी नौकरी के संदर्भ में नॉन गैजेटेड पद का सही अर्थ क्या है? वे कर्मचारी जिनका नाम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित नहीं होता। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसको विस्तार से देखते हैं। अराजपत्रित या नॉन गैजेटेड कर्मचारी वे होते हैं जिनका नाम सरकार के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित नहीं होता। ये पद आमतौर पर प्रशासनिक ढांचे में राजपत्रित अधिकारियों के अधीन कार्य करते हैं।
परीक्षा में यह प्रश्न सरकारी पदों के वर्गीकरण और उनकी पहचान के सामान्य समझ जांचने के लिए पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ईसाई शब्द का शुद्ध वर्तनी वाला रूप कौन सा है? तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ईसाई। तो इसको विस्तार से देखते हैं। हिंदी व्याकरण के अनुसार ईसाई शब्द में दोनों ही दीर्घ बड़ी ई होती है, जो विकल्प सी में सही दिया गया है। वर्तनी शुद्धि के प्रश्न भाषा की शुद्धता और शब्दावली के सटीक ज्ञान का परीक्षण करने के लिए पूछे जाते हैं। स्रोत में इसी तरह के अन्य शब्दों जैसे ईश्वर और इच्छा के शुद्ध रूप के अभ्यास का भी सुझाव दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय पर्वत श्रृंखला की चौड़ाई किस भौगोलिक क्षेत्र में सबसे अधिक पाई जाती है? तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पश्चिमी हिमालय। तो इसको विस्तार से देखते हैं। पश्चिमी हिमालय कश्मीरी और हिमाचल प्रदेश में इसकी चौड़ाई लगभग 400 किलोमीटर है, जो पूर्वी भाग की तुलना में बहुत अधिक है। पूर्वी हिमालय में संपीड़न बल अधिक होने के कारण वहां की चौड़ाई केवल 150 किलोमीटर तक संकरी है। पश्चिमी भाग कम संपीड़न होने के कारण अधिक फैला हुआ है और चौड़ा प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली स्वदेशी माइक्रो मिसाइल प्रणाली कौन सी है जिसे ड्रोन हमलों का मुकाबला करने के लिए बनाया गया है? तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, भार्गवास्त्र। तो इसको विस्तार से देखते हैं। भार्गवास्त्र एक स्वदेशी माइक्रो मिसाइल प्रणाली है जिसे सोल डिफेंस और एरोस्पेस लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। यह 6 किमी से अधिक दूरी से ड्रोन का सटीक पता लगाकर उन्हें नष्ट करने की क्षमता रखती हैं और एक साथ 64 से अधिक मिसाइलें दाग सकती हैं। इसके विपरीत प्रलय एक सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति को क्या शक्ति प्रदान है? तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सरकारी कर्मचारियों का वेतन रोकना या कम करना। तो इसको विस्तार से देखते हैं। अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति वित्तीय अस्थिरता होने पर वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं और सरकारी कर्मचारियों के वेतन व भत्तों में कटौती का आदेश दे सकते हैं। यह प्रावधान तब तक लागू होता है जब तक राष्ट्रपति को विश्वास हो कि भारत की वित्तीय स्थिरता खतरे में है। भारत में अब तक एक बार ही इस अनुच्छेद का उपयोग नहीं किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी पुरुष वनडे विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, विराट कोहली। तो इसको विस्तार से देखते हैं। विराट कोहली ने 2023 में विश्व कप की 11 पारियों में 95.96 के औसत के रिकॉर्ड 765 रन बनाए थे। उन्होंने इस टूर्नामेंट में 3 शतक और 6 अर्धशतक लगाकर किसी एक संस्करण में सर्वाधिक रन का विश्व रिकॉर्ड बनाया। उनके इस असाधारण व्यक्तिगत प्रदर्शन के कारण उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में थोक मूल्य सूचकांक जारी करने का कार्य कौन सा विभाग करता है? तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, आर्थिक सलाहकार कार्यालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। तो इसको विस्तार से देखते हैं। WPI को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा मासिक आधार पर जारी किया जाता है। इसका वर्तमान आधार वर्ष 2011-12 में है। इसमें कुल 697 वस्तुओं के मूल्य परिवर्तन को मापा जाता है।
यह सूचकांक थोक स्तर पर होने वाली वस्तुओं के मूल्य परिवर्तन की निगरानी के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक संकेत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी स्थानीय पुलिस थाने का सर्वोच्च प्रभारी अधिकारी कौन था? तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, SHO। तो इसको विस्तार से देखते हैं। थाने का मुख्य प्रभारी SHO होता है, जो आमतौर पर इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर रैंक का आधिकारिक होता है। बड़े शहरों में मुख्य थाने के प्रभारी को अक्सर कोतवाल के नाम से जाना जाता है। यह थाने के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है। SHO का पूरा नाम स्टेशन हाउस ऑफिसर, स्टेशन हाउस ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक घड़ी में समय 2:50 से बदलकर 7:20 हो जाता है तो घंटे वाली सुई कुल कितने डिग्री घूमी होगी? तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 135 डिग्री। तो इसको विस्तार से देखते हैं। समय का कुल अंतर 4 घंटे 30 मिनट 4 घंटे 30 मिनट है और घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री घूमती है। अतः 4.5 घंटों में यह 4.5 गुणा 30 बराबर 135 डिग्री की दूरी तय करेगी। यह प्रश्न समय के अंतराल और घड़ी की सुइयों के कोणीय विस्थापन के गणितीय संबंध पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु पर होने वाली हानि उसके विक्रय मूल्य का 20% है तो वास्तविक हानि प्रतिशत क्या है? तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 16.67%। तो इसको विस्तार से देखते हैं। विक्रय मूल्य पर 20% हानि का अर्थ है कि लागत मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक है। गणितीय गणना के अनुसार विक्रय मूल्य पर 20% की हानि लागत मूल्य पर 16.67% हानि के बराबर बैठती है। यह प्रश्न लाभ हानि की गणना में आधार मूल्य के चयन के महत्व को समझाने के लिए पूछा गया है। धन्यवाद।